करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक बार कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर होकर दीवा जला दिया और छलनी से ढक दिया। आकर कहा कि बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दें। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूते जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। वह रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी, सीली हो सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी सीली हौके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह कहकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवन करने लगी। सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती बहू को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ आकर माता चली गई। माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे सोच की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भुखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बुगली है, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग दियो।